हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम करेंगे जी क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डी के गोयल बुक और डेप्रिसिएशन चैप्टर जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था। हमने बेटा 4th क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करें 5th नंबर क्वेश्चन। और जो मेथड स्टार्ट हुआ है हमारा वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं इसे, एंड इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको 4-5 नामों से पुकारा जाता है। आपको इनके बारे में, सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इसको किस किस मेथड से बुलाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यूज में या वेरी शॉर्ट आंसर्स में सम ऑफ द टाइम्स पूछ लिया जाता है, तो आपको बेटा पता होना चाहिए इस बारे में। चलो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5th डेप्रिसिएशन का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चैप्टर है डेप्रिसिएशन और रियल लाइफ से रिलेटेड है। हम हमारी सराउंडिंग में सारा दिन इसी टाइप के मशीनरी के बारे में बातें करते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपका एक फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है या कोई भी आपका फ़ोन है, वो भी एज लाइक मशीनरी ही होता है। ठीक है, वो फिक्स एसेट है। इट इज़ ऑल्सो परचेज्ड फॉर, हम ये सोच के परचेज करते हैं कि 5-7 साल निकाल देगा ये फ़ोन। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन देखते हैं जी। On 1st of January 2016, A Limited purchased a machine for rupees 2,40,000 and spent 10,000 on its erection. पहले यहाँ तक देखिए, यानी कि हमने एक मशीन 1 जनवरी 2016 को परचेज करी, तो वो टोटल हमें पड़ी थी 2,50,000 की। 2,40,000 की तो खरीदी, उसके ऊपर 10,000 इरेक्शन होता है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक के लिए। ठीक है, वर्किंग कंडीशन में लेकर आने तक के लिए हमारा जो खर्च हुआ उसको इरेक्शन बोला जाता है। इरेक्शन वैसे तो इसका मीनिंग होता है सीधा करना, ठीक है, स्ट्रेट करना इरेक्शन का होता है। पर इस वे में बोलेंगे कि मशीन को वर्किंग कंडीशन में आउटपुट लेने के लिए, उसको लेके आने के लिए, तो उसके ऊपर जो खर्च हुआ 250 की पड़ी जी हमें। 1 जनवरी 2016 को मशीन खरीदी, उसके बाद हमने 1 जुलाई 2016 को एक और मशीनरी खरीदी। देखिए एडिशनल वर्ड क्या आ गया था, एडिशनल होता है किसी चीज़ में एडिशंस करना, यानी कि हमने एक और मशीनरी खरीद ली। 1 लाख रुपए की खरीदी जी, 1 लाख रुपीज़ की। 2 होगी, अब तीसरी फिर खरीद रहे हैं ऑन 1st of जुलाई 2018। ये सारा ध्यान रखना कब कब खरीद रहा है। मेन स्पेसिफिकली बच्चे हमने ध्यान रखना होता है डेट्स, ठीक है, क्योंकि डेट्स के अकॉर्डिंग ही फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। थर्ड मशीन खरीदी है जी 1 जुलाई 2018 को। द मशीन नहीं, ऑन फर्स्ट नहीं, कुछ और कह रहा है, अभी रुको बच्चे। ऑन 1 जुलाई 2018 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016 वॉज सोल्ड। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है अब। जो कहता सबसे पहली मशीन थी, यानी कि जो मशीन हमने 1 जनवरी 2016 को परचेज की थी, यहाँ से देखिए इसको अंडरलाइन कर लेना है, ध्यान रखना इन बातों का। उसको हम सेल कर रहे हैं 1 जुलाई 2018 में सेल कर रहे हैं, जो हमने 2,50,000 की मशीन खरीदी थी। कितने में बेच रहे हैं उसको? 1,43,000 में। सेम उसी दिन 1 जुलाई 2018 को ही हम एक नई मशीन और खरीद रहे हैं, जो कि 2 लाख रुपए की है। बस ये ट्रांजेक्शन है आपकी 2-3 मशीनों के बारे में। अब करना क्या है, हमने द मशीनरी अकाउंट, शो द मशीनरी अकाउंट, हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है। बच्चे इसकी डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस करनी है। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। कितने टाइम के लिए बनाना है? सिर्फ 3 ईयर्स के लिए बनाना है। ठीक है, 2 बात होगी बच्चे। ये फर्स्ट टाइम आया है शायद, मे बी, और पूरे जितने भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ये इस टाइप का क्वेश्चन कोई और नहीं है कैलेंडर ईयर वाला। यहाँ पर बच्चे ऑलमोस्ट गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम ना हैप्चुअल हो जाते हैं, क्योंकि हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। हम बेसिकली हैप्चुअल हो जाते हैं कि भाई हमारा तो जो ईयर स्टार्ट होना है, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होना है 1 अप्रैल के, हम गलती से ना 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग ही चली जाते हैं। पर यहाँ इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि ये कहीं और किस तरफ ले गए, कहते कैलेंडर ईयर। ये मानकर चलना, मानकर नहीं, सच में कहते जो मेरा बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड है ना, वो कैलेंडर मतलब
मतलब जो हमारे घर कैलेंडर्स होते हैं, ठीक है, पब्लिश हुए होते हैं, उनमें आप सोचिए 1 जनवरी से सब कुछ स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर हमारा लास्ट डे होता है। रियल में यहाँ पर भी यही कह रहा है, कहते जो मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 दिसंबर को एंडिंग है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ यही अकेला क्वेश्चन ऐसा है। टोटल हम 18 क्वेश्चंस करेंगे, 18 क्वेश्चन, सिर्फ एक अकेला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कैलेंडर ईयर के बारे में टॉपिक दिया हुआ है। तो इस टाइप के जो कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पेपर में भी, उनके आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस 5th क्वेश्चन में 31 दिसंबर को चार्ज करेंगे, ये याद रखना बस, और कुछ नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और जी डेप्रिसिएशन का रेट 5% है। आपको पता है हमने एक मेथड देखना होता है, कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड है। डन, हमें आंसर्स दिया हुआ है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो हमने एक मशीनरी 2,50,000 की 1 जनवरी 2016 को खरीदी थी, उसको हमने 1 जुलाई 2018 को 1,43,000 की सेल कर दिया। उसके ऊपर लॉस कितना दिखा रहा है, 75,750 रुपीज़ का, ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। और कुछ 4th क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, बस मे भी थोड़ा सा क्या डिफरेंस है दोनों में, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर का। 4th क्वेश्चन में जो उनका एंडिंग डे था डेप्रिसिएशन का, यानी कि अकाउंटिंग का पीरियड का क्लोजिंग डे कौन था, 31 मार्च था। यहाँ पर 5th क्वेश्चन में हमारा एंडिंग डे कौन सा है जी, 31 दिसंबर। यही डिफरेंस है 4th और 5th क्वेश्चन में, अदरवाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस है, ठीक है। ऊपर वाले में भी देखिए ऐसी लॉस फाइंड आउट करा था, ऐसी बैलेंसिंग निकाला था 31 मार्च को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट कब का है, ये 3 साल के बाद का, क्योंकि उन्होंने कहा कि अकाउंट मेंटेन करना फर्स्ट 3 ईयर्स का, फर्स्ट 3 कैलेंडर ईयर्स का, यानी कि 2016, 2017, 2018, बस 2018 तक कंप्लीट करके हमारा ये बैलेंस 2,82,500 आना चाहिए। हिंट में देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बच्चा हिंट वगैरह कुछ नहीं होएगा, तो आपने बस कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलते जाना, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। फिर कैलेंडर ईयर इंडिकेट्स दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। कैलेंडर ईयर का मीनिंग ही यही होता है बस, ठीक है। वहाँ हमेशा मेंशन होएगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कैलेंडर ईयर मेरा क्लोजिंग पीरियड है, 4th में लिखा हुआ था 31 मेरा एंडिंग डे होता है ना यहाँ पर, तो ऐसे, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि कैलेंडर ईयर है या वो है। चलो जी बस सब हो गया, ठीक है, यहाँ से अपन ने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन। अब हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं जी कि कैसे होएगा। सिंपल से आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और आपका क्वेश्चन एकदम से बढ़िया वे से फाइंड आउट हो जाएगा जी। देखिए कैलेंडर ईयर, यहाँ थोड़ा सा आप अगर कुछ क्वांटिफाइड न्यूमेरिकल वैल्यूएबल डाटा निकाल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर अपना सेपरेट से लिख लेना जल्दी जल्दी पढ़ते हुए, क्योंकि आपका अकाउंट्स का बच्चे पेपर जो होता है टू मच लेंथी। आपको आता सब कुछ होगा, ठीक है, आता होगा, पर आपके पास टाइम शॉर्ट रह जाता है, इसलिए उसको पहले ही बहुत प्रॉपर वे में इवेल्युएट करके स्टार्ट करना, ठीक है, ताकि आप स्टार्टिंग का टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी जल्दी से करते जाओ, सो दैट कि पूरा पेपर आप हल सॉल्व करके आओ कि कुछ भी छोड़ के ना हो, जो भी आता हो या ना भी आता हो। चलो जी, मशीनरी अकाउंट हो गया, 2016 हो गया अपना, कैलेंडर ईयर हो गया 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। देखिए ना, अपने लेफ्ट साइड 1 जनवरी नजर आ रहा है, राइट साइड 31 दिसंबर नजर आ रहा है। आप ऐसी डेट पर्टिकुलर अमाउंट 6 कॉलम्स मेंटेन करोगे, डेट लिखोगे, रुपीज ईयर सब कुछ एज इट इज लिखोगे, डेबिट लेफ्ट साइड डेबिट लिखोगे, राइट साइड क्रेडिट भी लिखोगे एज इट इज। चलिए 1 जनवरी इन दोनों को देखिए, इसको फर्स्ट मेंशन कर लेना क्योंकि फर्स्ट मशीनरी है, इससे डिफरेंशिएट करना हमें इजी रहता है, सो दैट कि आप स्टार्टिंग से सब कुछ लिखते जाओ। अगर बाद में कोई मिस्टेक के चांसेस लगते हैं, आपको एकदम से फाइंड आउट हो जाएगा कि मेरी कहाँ पे मिस्टेक हुई है। 240 + 10 250 होगा जी। 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखिए जनवरी को, बिल्कुल जनवरी को परचेज किया, यानी कि फुल फ्लैश स्टार्टिंग में परचेज किया। सो दिस इज द रीज़न कि हम फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पर 12,500 आ गई क्योंकि 5% है, ये भी ध्यान रखना। हम हैप्चुअल हो जाते हैं 10% के अकॉर्डिंग 0 काटते जाते हैं, नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे 5% है। मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जब इस टाइप में डेप्रिसिएशन गिवन होते हैं, नहीं
तो वो राउंड फिगर ऑलमोस्ट 10% या 20% ही गिवन होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड जी देखिए, सेकंड क्या है, 1 जुलाई 2016 को हमने एक एडिशन किया है। एडिशंस का मतलब एक और नई मशीनरी परचेज करी, उसको हम 2 से डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 लाख की। 1 लाख के ऊपर कितनी मशीनरी चार्ज करेंगे, सॉरी डेप्रिसिएशन। आप खुद सोचिए, जुलाई को परचेज किया, जुलाई से 1 जुलाई, इस फर्स्ट का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। फर्स्ट का मतलब मैंने पूरा जुलाई का मंथ भी यूज़ की है मशीन। एक बात बच्चे और याद रखना, जब मशीन हमने वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है, मतलब परचेज कर ली है, तब से लेके चाहे तुम प्रोडक्शन करवाओ, उससे आउटपुट लो ना लो, चलाओ ना चलाओ, उसकी डेप्रिसिएशन काउंट होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि सपोज ऑफ दैट आप मोबाइल परचेज करते हो, जिस दिन से आप परचेज कर लेते हो मोबाइल को, जो कि एक फिक्स एसेट माना जाता है, बिल्कुल उसी सेम डे से जब बिलिंग हो जाती है, पेमेंट कर देते हो, उसकी वैल्यू रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है मोबाइल की, ठीक है। जब भी आप उसको सेल आउट करोगे, वो कम वैल्यू में ही सेल आउट होता है, बिल्कुल सेम उसी दिन से बच्चे इसकी क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देते हैं काउंट करनी। चलिए जी, 1 लाख के ऊपर 5% से 6 मंथ की 2500, दोनों को हम ऐड ऑन कर देंगे। कितना आ गया जी हमारे पास, 15,000। तो डेप्रिसिएशन आ गई फर्स्ट 2 मशीन्स की। बैलेंस आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, 2,50,000 माइनस 12,500 आ गया जी हमारे पास 2,37,500। सेकेंड मशीनरी है जी 1 लाख माइनस 2500, हमारे पास बैलेंस आ गया जी 97,500, ठीक है। यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग ये वाली टोटलिंग, बैलेंसिंग नहीं है ये टोटलिंग है, टोटलिंग, ठीक है, याद रखना, बैलेंसिंग नहीं है, टोटलिंग 15,000 प्लस 3,35,000 को ऐड करेंगे, 3,50,000 आ गया जी। इसी को अब हम नेक्स्ट ईयर, बच्चे इस बात का ध्यान रखना, काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि उनको फिर से आदत पड़ चुकी होती है कि यहाँ पर 2016 दिख रहा है, यहाँ पर भी 16 दिखना चाहिए। नहीं, ध्यान रखना कैलेंडर ईयर में कुछ माइनर सी बातें हैं, बट वो हमारे मेजर मार्क्स कट करवा देती है, माइनर सी बातें। यहाँ पर बैलेंस बच्चे, बैलेंस कैरी डाउन है, यहाँ से बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे हम, ठीक है जी। यहाँ पर 2,37,500, 97,500 ये होगा जी। अब डेप्रिसिएशन बच्चे ध्यान रखना फुल फ्लैज्ड लगनी है, ठीक है, क्योंकि अब हमारा रेगुलर मोड पे आ चुकी हैं दोनों मशीनरीज। कब खरीदी थी ये, जुलाई जनवरी जो भी है, सब काम खत्म, अब प्रॉपर पूरा कंप्लीट 2017 का सेशन है, 2017 का कैलेंडर ईयर पूरा प्लेन चलेगा, यानी कि इसमें कुछ सेल परचेज कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कंप्लीट चलेगा। बच्चे आपने ऐसा भी लिख सकते हो, बढ़िया रहेगा। एक्चुअली मेरे पास यहाँ थोड़ी स्पेस की दिक्कत रहती है, इसलिए नहीं लिखती। अगर आप ऐसा लिख लोगे ना वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है, और आप भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये साथ ही लिखना था, यहाँ स्पेस नहीं थी, इसलिए मेरा नीचे लिखना पड़ा मेरे को दोनों का, ठीक है। 12,500 और 5,000, वो डेप्रिसिएशन आ गई 17,500 टोटल। बैलेंसिंग क्या आया जी, फर्स्ट मशीनरी का आया 2,37,500 में से हम 12,500 लेस करेंगे, 2,25,000 आ गया। सेकंड में 97,500 में से 5,000 लेस करेंगे, 92,500, यानी कि टोटल कितना हो गया जी हमारे पास, 3,17,500 डेप्रिसिएशन के हो गया अकेले। चलो जी, इस वाली डेप्रिसिएशन के नहीं हुए, डेप्रिसिएशन तो 17,500 की थी, बैलेंसेस आए हैं, ठीक है, जो कि हम ये हमारे सीढ़ियाँ BF भी लिख लेना, ये भी बहुत बढ़िया वे है। BF लिखोगे, एग्जामिनर एकदम से देखकर खुश हो जाएगा कि वाह कितना अच्छे से पेपर, मतलब बच्चे को एकदम क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है, कहीं इधर उधर से नकल नहीं करी, ठीक है जी। चलो 2018 में चलते हैं। BD CD था, यहाँ पर BD हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। CD कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन। एक बात का बच्चे और ध्यान रखना, कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं यूज़ करना अपने पेपर में, ठीक है, उसके स्पेसिफिकली मार्क्स कट होते हैं अगर आप DEP लिख दोगे डेप्रिसिएशन का, ठीक है, वो भी ध्यान रखना, कहीं शॉर्टकट नहीं यूज़ करना। चलिए जी, फिर से आ गया 2,25,000, 92,500। 1 जनवरी 2018 को मेरे हाथ में दोनों मशीन्स के बैलेंसिंग ये दिखा रहा है। अब क्या हुआ, 1 जुलाई 2018 को जो कि मशीन मैंने 1 जनवरी 2016 को खरीदी थी, यानी कि कौन सी खरीदी थी, 2,50,000 की, यानी कि फर्स्ट मशीन, ठीक है, यहाँ लिख दी। उसको मैंने सेल कर दिया 1,43,000 की। बच्चे डेप्रिसिएशन ध्यान करो कितनी लगेगी, बस जितनी मैंने यूज़ की है 1 जनवरी से लेकर जून,
1 जुलाई है ना, जून, 30 जून तक यूज़ करी, क्योंकि 1 जुलाई को तो सेल कर दी। ये वाली डेप्रीशिएशन का बच्चे ध्यान रख देना, इसको इस नेक्स्ट वाली डेप्रीशिएशन में मिक्स मत कर देना। ये वाली डेप्रीशिएशन कब चार्ज की जाती है? देखिए वैसे तो डेप्रीशिएशन का क्या फंडा होता है, हमेशा 31 मार्च को चार्ज की जाती है या फिर 31 दिसंबर को चार्ज की जाती है। पर जब सेल की जाती है कोई भी मशीनरी, जब सेल होती है, बैंक की अमाउंट आती है, उसी दिन सेम डे को हम डेप्रीशिएशन लिखते हैं। ये ध्यान रखना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने यहाँ 31 दिसंबर, देखिए आपका आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डेट से, ठीक है, 31 दिसंबर लिख दोगे, पर हमारी एंट्री गलत हो जाएगी, 1 जुलाई आएगी, क्योंकि बच्चे जा चुकी है। आप खुद सोचिए, मैं 6 महीने बाद थोड़ी ना डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा, जब जा रही है काम ही खत्म हो गया, मेरी बुक्स से रिटर्न ऑफ खत्म हो चुकी है, डेड बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि मैंने सेल कर दी, डेप्रीशिएशन लगा दी, प्रॉफिट एंड लॉस जितना मेरा आया यहाँ कर दिया, काम ही खत्म हो गया, बुक्स से गायब ही होगी मेरी, ठीक है। ये फर्स्ट वाली नहीं, यानी कि जो 2,50,000 की है, तो इसकी रिड्यूस्ड वैल्यू है, ये ध्यान रखना, ठीक है, रिड्यूस्ड वैल्यू, क्योंकि हम जो लॉस प्रॉफिट निकालते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू, यानी कि आज की डेट में जो मशीनरी 1 जनवरी 2016 को 2,50,000 की थी, आज उसकी वैल्यू, जब मैंने मन बना लिया कि भाई मैंने सेल करनी है, तो पहले मैं उसका वैल्यू देखता हूँ कि इन हैंड मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू क्या है। फर्स्ट जनवरी 2018 को मैंने देखा 2,25,000 की है, सोचा कि बेच देता हूँ, बेच के मेरे को कितने मिल रहे हैं बच्चे, 1,43,000, ठीक है। ये पूरा सेटिंग सिर्फ इसके लिए है, मेरी इस वाली के लिए, ध्यान रखना। चलो 92,500 बच्चे सेकंड मशीन का, यही एक बार बता देती हूँ आपको। उसी टाइम पीरियड में 1 जुलाई को मैंने थर्ड मशीन खरीदी, बच्चे इसको जरूर थर्ड लिखना है, नहीं तो फिर आपसे गलती हो जाएगी, 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। 92,500 कंटिन्यू रहेगी, 2 लाख वाली, ये 2 मशीनरीज मेरी कंटिन्यू रहेंगे। अभी आप इसके बारे में कंप्लीट कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। क्या कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे, जो हमारा 75,750 लॉस आया, वैसे तो आपको पता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया है, 4th, सेम वही वाला फंडा अडॉप्ट करेंगे, वर्किंग नोट बनाओगे ही बनाओगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ होच पोच नहीं करोगे, यहाँ आ ही नहीं सकता इसका वर्किंग नोट बच्चे, ठीक है। कैसे मेंटेन करोगे बेटा इसका वर्किंग नोट, आप ऐसे लिखोगे प्रॉपर में देखिए वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट हमेशा एंड में बनता है या स्टार्टिंग में, ये बात का ध्यान रखना, पर इसका स्टार्टिंग में बनाना बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। जब अभी बात ही नहीं स्टार्ट हुई तो हम स्टार्टिंग में कैसे बना सकते हैं, तो एंड में अच्छा लगेगा। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1, बैलेंस ऑफ फर्स्ट मशीनरी ऑन फर्स्ट, ये थोड़ा सा मेरे से ऐसे लिखा गया, आपने क्या लिखना, 1 जनवरी 2018। बच्चे ये ध्यान रखना है कि मैंने जब मन बना लिया 2018 और 19 में, 2018 में, ठीक है, कैलेंडर ईयर है ना, 2018 बोलेंगे हम, मैंने मन बना लिया कि भाई मैंने तो ये वाली मशीनरी जो 2,50,000 की थी भाई सेल कर देनी है, ठीक है, ये आ गई मेरी वैल्यू। अब उसी दिन को क्या वैल्यू, 2,25,000 की, ठीक है, रिड्यूस्ड वैल्यू, डेप्रिसिएशन लेस कर करके दिखाएगी ये वैल्यू। हमें मिला कितना सेल करके, 1 जुलाई को 1,43,000 मिला, ठीक है जी। और डेप्रीशिएशन साथ ही चलेगी सेल वैल्यू के, ये याद रखना। और 6 मंथ की काउंट करेंगे, आपको ये भी पता है किसके ऊपर काउंट करेंगे बच्चे, ये चीज़ ध्यान जरूर रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं 2,25,000 के ऊपर कैलकुलेट कर देते हैं, ये वो बिल्कुल स्टार्टिंग की जब ब्रांड न्यू मशीनरी थी वो वाली, उसके ऊपर कैलकुलेट होगी, क्योंकि देखिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है ये वाला। तो इसमें हम सोचिए क्या करते हैं, जब भी डेप्रीसिएशन लगाते हैं हम ये वाली न्यू वाली जो कंप्लीट अमाउंट होती है, जितने की मशीनरी हमने परचेज की थी उसी पे लगाते हैं ना, तो इसी को ही बेस मानते हुए अब भी हम जब सेल करें तो भी इसी को बेस मानते हुए चलेंगे, ठीक है। इस पे 6 मंथ की होगी जी, 6250 आ गई मेरी डेप्रीशिएशन, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, यानी कि सेल वैल्यू प्लस ये दोनों को ऐड ऑन करके बेटा इसको फिर हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कितनी आई जी, 1,49,250 रुपीज़।
बैलेंस कितना था मशीनरी का, ये जा कितने की रही है टोटल, ये यानी कि मेरे को लॉस कितने का हुआ जी 75,750 रुपये का। देखिए इसका ना हल्का सा एस्टिमेशन तो हमें ना फिगर से ही लग जाता है कि मेरा प्रॉफिट निकलेगा एंड में या लॉस निकलेगा, क्योंकि आइडिया हो जाता है। देखिए 250 की थी, 225 मिल रही हैं, रफली सा आइडिया हो ही जाता है ना कि लॉस में जाएगी मशीन, हमारी मशीनरी। ठीक है, 75,750 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1 आप ऐसे ही मेंटेन करोगे, ये बात याद रखना बच्चे। ठीक है, ये नीचे रफ वर्क किया हुआ है, जो बैलेंसिंग हम निकालते हैं सारा बैलेंसेस दिखाए हुए हैं आपको, आपने भी एक साइड करके रखना है ऐसे। ठीक है जी, अपना ये वाली अमाउंट का कंप्लीट हुआ। अब बच्चे यहाँ पर हमारे पास डेप्रिसिएशन लगानी है सेम ईयर, क्योंकि ठीक है वो बेच रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, वो उसका तो काम खत्म हुआ, पर 2 मशीन्स तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना। एक तो 92,500 वाली, एक 2 लाख की जो न्यू परचेज की है। 92,500 वाली के ऊपर हम स्टार्टिंग से ही कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यहाँ आप सोचिए 5% के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5,000। हाँ जी, 1 लाख है ना कंप्लीट। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर 31 दिसंबर को बारी बारी ये लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज़। ठीक है, एक बार ही लिख दिया बस। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सभी के साथ अपने आप ही लगा लेना, अगर मैं भूल जाती हूँ लगाना। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पे देखिए कंप्लीट 5,000, थर्ड नंबर पे डेप्रिसिएशन फुल फ्लैश्ड ही लगेगी, बैलेंस आपको पता है हम लेस करके। अब बच्चे यहाँ पर फिर देखिए, आप अगर ये साथ ही मेंशन कर दोगे और भी बढ़िया हो जाएगा, 92,500 माइनस 5,000। ठीक है, क्योंकि देखिए डेप्रिसिएशन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कंप्लीट लगेगी, क्योंकि हमने पूरा ईयर कंप्लीट यूज़ कर रहे हैं इस वाली मशीन को, ना भी सेल किया ना ही इन बिटवीन परचेज किया, कंप्लीट सेशन यूज़ कर रहे हैं ना इस वाली मशीन को। इसके ऊपर ध्यान दो 2 लाख वाली पे। 2 लाख वाली बच्चे हम कब परचेज कर रहे हैं, 1 जुलाई को ना। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक अब काउंट करिए पीरियड, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 मंथ यूज़ किए। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम 6 मंथ की कैलकुलेट करेंगे। 5,000 5% के अकॉर्डिंग 5। ठीक है, 10,000 मेरी डेप्रिसिएशन आ गई। अब बैलेंसिंग कर दो। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, 92,500 माइनस 5,000, 87,500 आ गया जी। ये वाला 2 लाख माइनस 5। अगर अब देखो आपका पेपर ब्रॉड टाइप में आता है, लैंडस्केप मोड में आता है, जब आप फाइनल एग्जाम देते हो, तो बेटर भी यही है बच्चे, जब आप मेंटेन करोगे ना, क्वेश्चन करते जाओगे साथ ही फटाफट से जल्दी से ये भी साथ ही लिखते जाना। ठीक है, हमारे रजिस्टर्स इतने ब्रॉड नहीं होते कि हम इतना सारी सब कुछ अमाउंट लिख सके, पर आप देखो कहीं ना कहीं तो आप रफ एरिया में भी करोगे, तो अच्छा यही है कि साथ ही लिख देना यहीं पर ऐसी स्पेस बना के, क्योंकि इतनी ब्रॉड शीट होती है आपकी। ठीक है, 2,82,500 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गई। बस इस बैलेंस को बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं करना। 2019 1 जनवरी को 2 बैलेंस BD फर्स्ट और सेकंड का 87,500। अब फर्स्ट कह लीजिए, नहीं सेकंड ही कहते हैं हम। ठीक है, सेकंड मशीनरी है और थर्ड मशीनरी है, यही रखना बच्चे, क्योंकि फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से सेकंड ही तो करते हैं, ये मिस्टेक से लिखा गया था। सेकंड और थर्ड यही रखना। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट का हमें ध्यान रहेगा कि भाई फर्स्ट तो हमने सेल आउट कर दी थी, डिस्पोज ऑफ होगी, हमारी बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करी, सिर्फ सेकंड और थर्ड एग्जिस्ट करी। 2,82,500 इनका टोटल बैलेंस है। कि हमने क्या फाइंड आउट करना था, एक तो बच्चे हमने ये देखना था 3 साल के बाद मेरी मशीनरीज कौन कौन सी एग्जिस्ट करी है, टोटल कितनी रुपीज़ की है, वैल्यूज़ की है, ये निकल गया। दूसरा बच्चे हमने फाइंड आउट करना था जी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 75,750 रुपये। और इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस, ठीक है, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, काइंडली हमारे चैनल को, सुपर एजुकेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।